दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, हरियाणा में अभी जो पीजीटी के इंटरव्यू चले हुए हैं, तो बहुत सारे हमारे छात्र इसके लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उनसे अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आज भी एक दो छात्र से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि सर हमसे आज इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी आगे चलकर इंटरव्यू होगा, चाहे वो बायोलॉजी का हो, मैथ्स का हो या आगे चलकर हिस्ट्री का हो तो सकता है कि आपसे भी वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपने इस सेशन को लास्ट तक देखना है। जो 7-8 जो क्वेश्चन हैं जो कॉमन पार्ट के हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया आज, ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है, आईक्यू हम कैसे निकालते हैं, और बच्चे को यदि आप भ्रमण के लिए ले जाएंगे, क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो इसके क्या फायदे होंगे। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन और भी पूछे गए। तो दोस्तों मैं आज ये चीजें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने आप को इस तरह के जो क्वेश्चन आए तो उनके लिए तैयार करके जाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे आईक्यू, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, वो क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। उन्होंने वहां पर जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए गया था उससे ये कहा कि आईक्यू का फॉर्मूला बताइए और ये बताइए कि एक बच्चा 6 क्लास का है और वो 8 क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है तो उसका आईक्यू क्या होगा। तो दोस्तों आप ये समझ लेना, यदि इस तरह से आपसे भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपने वहां पर जवाब कैसे देना है। तो आईक्यू की बात करें तो दोस्तों आईक्यू का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ठीक है, और इनटू 100। मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, अब मेंटल एज क्या होगी जिसको हम कह सकते हैं मानसिक आयु। मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है, और या मैं आपको कक्षा के अनुसार बता देता हूं। मान लीजिए कोई छात्र है आपका 6 क्लास के अंदर है, और 6 क्लास के बच्चे की जो एज मिलेगी वो आपको 12 साल के मिलेगी, ठीक है, लगभग यही मिलेगा, 11 या 12 साल का। लेकिन 6 क्लास का जो बच्चा है वो एट्थ क्लास की जो प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है, यानी अपने से 2 क्लास आगे, उसकी एज है यहाँ पर 12 साल, लेकिन वो सोल्व कर लेता है 14 साल तक के बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उसकी मेंटल एज होगी ना, 6 क्लास का बच्चा है और 8 क्लास की प्रॉब्लम सोल्व कर लेता है, तो यहाँ पर उसकी मेंटल एज होगी वो 14 साल होगी। तो मेंटल एज समझ में आया होगा आपको। यानी वह आयु जिस स्तर पर व्यक्ति के ने परीक्षण में प्रदर्शन किया, उदाहरण के लिए अगर 10 वर्ष का बच्चा 12 साल के बच्चे जैसा प्रदर्शन करता है अपनी एज से 2 साल आगे, तो उसकी मेंटल एज होगी यहाँ पर 12 साल। और क्रोनिकल एज क्या होती है, जो उसकी रियल एज होगी ना, जो उसकी एज होगी जितने वह साल का है जन्म से, उसको बोलेंगे हम उसकी क्रोनिकल एज होगी, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज और गुणा 100। ये हमें आईक्यू निकालने का आपको फार्मूला हमारे को दिया गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो भी आपको दे दिया जाए सिचुएशन, उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हो। कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं कि एक बच्चा 12 साल का है और वो या ऐसे पूछ सकते हैं कि 8 क्लास का बच्चा है और वो 10th क्लास की प्रॉब्लम सोल्व करता है, तो उसका आईक्यू आप बताइए क्या होगा। तो वहां पर आप ये काउंट कर सकते हो, क्योंकि 8th क्लास का बच्चा लगभग 14 साल का होगा और 10th क्लास का जो बच्चा होगा वो 16 साल का होगा। यानी 10th क्लास का जो बच्चा 16 साल, उसकी हो जाएगी आपकी मेंटल एज हो जाएगी उस बच्चे की, और क्रोनिकल एज उसकी 14 साल है। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। किसी तरह की भी सिचुएशन दे दी जाए, आपने इस फार्मूले को ध्यान रख लेना है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ठीक है। उसके बाद आपसे या ये भी पूछा जा सकता है कि क्लास के अंदर हम बच्चों को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर हमारी क्लास के अंदर जो बच्चे डिवाइड होते हैं ना, वो 3 हिस्सों के अंदर होते हैं। एक तो प्रतिभाशाली, एक एवरेज, और एक होते हैं जिसको हम पिछड़े या स्लो लर्नर कह सकते हैं। जब हम प्रतिभाशाली की बात करते हैं तो ये कहते हैं जिनका आईक्यू 110 से ऊपर होगा उसको प्रतिभाशाली कहेंगे। एवरेज 90 से लेकर 110 तक के बीच में होगा उसको हम
बोलेंगे, 90 से लेकर 110 तक के बीच में होगा उसको हम सामान्य बोलेंगे, और 90 से नीचे जो होता है उसको हम पिछड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी फिर कैटेगरी होती है, लेकिन आप इतना याद रख लोगे ये भी काफी है। तो इसके बारे में आपने पढ़ के जरूर जाना है। उसके बाद दोस्तों ब्लूम टेक्सोनोमी की बात करें, एक क्वेश्चन आया कि ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है। तो दोस्तों ब्लूम टेक्सोनोमी है, ये एक शिक्षक और बच्चे जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतर ढंग से और एक क्रमबद्ध में किस तरह से हम कर सकते हैं, इसके बारे में एक कंसेप्ट दिया था, और ये दिया था बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में। तो दोस्तों ये शिक्षक और छात्रों की एक सीखने की प्रक्रिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में किसने बताया है या ये सिद्धांत किसका है, तो आप बताओगे ये बेंजामिन ब्लूम का है। ठीक है, तो इसके बारे में तीन पक्षों की बात की गई है, वो मैं आगे बताऊंगा। यदि तीन पक्ष साथ ही साथ काम करते हैं और एक सीक्वेंस में काम करेंगे तो बच्चा बेहतर ढंग से सीखेगा। इसके बारे में आप ये देख सकते हो, ब्लूम टेक्सोनोमी शिक्षकों को यह समझने में मदद करती है कि किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया को एक क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जा सकता है, ताकि छात्रों की समझ और कौशल में नियंत्रण वृद्धि हो। क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज है एक सीक्वेंस में चलेगी वो बेहतर परिणाम लेके आएगी। तो यहाँ पर तीन पक्षों की बात की है जो सीक्वेंस में भी चलेंगे। तो यहाँ पर जो बात की गई है, तो तीन डोमेन है यहाँ पर प्रमुख, यानी तीन हिस्से हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी तीन प्रमुख डोमेन्स में बांटी गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने हिस्सों में बांटी गई है आपसे, तो आप बता सकते हो कि जो पहला डोमेन है उसमें काम करेगा बच्चे का ज्ञान। यह सबसे प्रमुख और सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाला डोमेन है। इसमें सोचने की विभिन्न अवस्थाएं शामिल हैं, जैसे स्मरण है, समझना है, लागू करना है, विश्लेषण है। ठीक है, तथ्यों और जानकारी को याद करना, रिमेम्बरिंग, जानकारी को समझना और व्याख्या करना, सीखी गई जानकारी को व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाना, जानकारी के तत्वों को विभाजित करना और रिश्तों को समझना, जानकारी का मूल्यांकन करना और निर्णय लेना। ठीक है, सर्जन, नई जानकारी या विचारों का निर्माण करना। तो पहले डोमेन के अंदर तो दोस्तों ये आएंगी। दूसरा पक्ष आता है जिसको हम इफेक्टिव डोमेन, यह व्यक्ति के जो हमारे इमोशन, विचार और मूल्यों से संबंधित होता है, जैसे ध्यान देना, सुनना, आदर्शों को अपनाना, नेतृत्व की जिम्मेदारी लेना। यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकंड जो डोमेन है उसमें किसके बारे में बात की गई है, तो आप बता सकते हो इमोशन, ये इनके बारे में बात की गई है। तो दोस्तों एक डोमेन ने, ये तीनों आपस में अगर सीक्वेंस में बेहतर ढंग से काम करेंगे तो सीखने की जो रेट होगी वो बेहतर होगी। यदि एक पक्ष गड़बड़ा जाएगा तो जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें बच्चा उस लेवल तक नहीं जा पाएगा। उसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन, यह शारीरिक कौशल और कार्यों के लिए है, जैसा हाथों का प्रयोग, शारीरिक गतिविधियां और तकनीक कौशल। ठीक है, तो दोस्तों आप ब्लूम टेक्सोनोमी के बारे में ये पढ़ के जाइए थोड़ा। हाँ, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक जैसे और क्वेश्चन किया गया बच्चों से, जैसे ये था कि बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर क्यों लेके जाया जा सकता है। तो दोस्तों आप एक चीज देखिए, हम ये कहते हैं कि जो चीज हमारे को रियल में चीजें दिखाई जाती हैं और प्रैक्टिकल तौर पर हमें जब उसको अपने सामने देखते हैं तो हमें बेहतर ढंग से सीखते हैं। मान लीजिए मैं क्लासरूम में आपको एक फूल के बारे में बताता रहूं, तो हो सकता है कि आप समझ तो जाओगे उसके बारे में, लेकिन यदि मैं आपको फील्ड में ले जाकर, मैं एक बगीचे में ले जाकर वो चीज आपको दिखाऊंगा, तो वहां पर आपको उसका वास्तविक अनुभव होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें वास्तविक जो अनुभव कराने के लिए और जो एक क्लासरूम के अंदर दिया गया ज्ञान है उसको रियल वास्तविकता से जोड़ने के लिए
हमें क्षेत्र भ्रमण पर लेके जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आज उससे पूछा गया था, बायोलॉजी के इंट्रो चले हुए हैं, तो आप क्षेत्र भ्रमण के लिए अपने बच्चों को कहाँ पर लेके जाओगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं पेड़ पौधों को के बारे में बताने के लिए बच्चों को मैं एक बगीचे के अंदर लेके जाऊंगी। फूलों के बारे में मैं उनसे बता सकती हूँ, उनके पार्ट्स के बारे में बता सकती हूँ, जो पेड़ पौधे हैं उनके पार्ट्स के बारे में मैं बता सकती हूँ। ये आंसर बिल्कुल ठीक था। ठीक है, एक दोस्तों क्वेश्चन किया गया था, ये हरियाणा जी से क्वेश्चन किया गया था कि जो हरियाणा या जो कहीं पर भी जो सीएम चुना जाता है उसको शपथ दिलाने का काम कौन करेगा? तो इसको दोस्तों जो शपथ दिलाने का काम करता है वो वहाँ का राज्यपाल होगा, वो उसको शपथ दिलाने का काम करेगा। और शपथ किसको दिलाई जाएगी? जिस पार्टी की मेजोरिटी आएगी 50% से ज्यादा, जिसके पास विधायक होंगे उसी पार्टी का, या कई बार क्या होता है दो पार्टियों का अलायंस हो जाता है, तो अलायंस होने के बाद 50% से ज्यादा जो आंकड़ा चला जाएगा तो उस दल के नेता को सीएम का पद पर शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताता हूँ। अब बात आप पूछोगे सर ये सब्जेक्ट का हम जो टॉपिक वो किस तरह का हम तैयार करके जाएं? तो जैसे आज एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए गई थी, वो एनवीएस में वर्किंग है। ठीक है, तो उसने बताया कि मैं एनवीएस के अंदर टीजीटी के पद पर कार्यरत हूँ। तो वो टॉपिक तैयार करके गई थी 11th-12th का, लेकिन उन्होंने ये देखा कि ये तो ऑलरेडी टीजीटी के पद पर कार्यरत है, तो उन्होंने उसको 8th क्लास का टॉपिक दिया। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इंटरव्यू के अंदर जो सामने वाले के मतलब जो आपके इंटरव्यू लेने वाला है उसके सामने आप अपने आप को जिस तरह से रखेगा ना, रखोगे, वो उसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आप ये डिसाइड कर लेना आपने उनके सामने अपने आप को किस तरह से रखना है, क्या बताना है। ठीक है, एक बार मैं फिर कहता हूँ, पहला ही क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो ये भी इसके लिए आप तैयार करके जाना। दूसरा, आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। जो पेपर आपने किए हैं, आपके पास बीएड में जो पेपर थे, आपके पास एमएससी में जो पेपर थे, उनके बारे में आपको तैयार करके जाना है। तो दोस्तों जो साथी आज नए हैं तो वो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। और दोस्तों हमने जो दूसरे जो सब्जेक्ट के हैं, जैसे कॉमर्स का बैच भी हमारे यहाँ पर चला हुआ है, हिस्ट्री का भी हमारे पास जो बैच चला हुआ, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में चला हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको यदि जो मैंने चीजें आपको पढ़ाई हैं उसकी आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप गूगल इस पे प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप एडुचानिकन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको इस इन जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे इस नंबर 9996406888 पर कॉल कर सकते हो, और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।